कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। आइए आज के पवित्र रक्ताभिषेक की प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिसे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों को मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम
पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हाल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हाल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हाल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मालिक है। यीशु मेरा मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। 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 अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। हम इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष करके आज सामयिक है। सारे संसार को प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के अभिषेक की आवश्यकता है। चारों ओर कोरोना का विनाश देखने को मिलता है। यीशु के पवित्र रक्त में हमें शुद्ध करने, हर तरह के वायरस को नष्ट करने की शक्ति है। इसीलिए हम बड़े भरोसे के साथ आज की प्रार्थना सभा में इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए।
पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाए, हमारे टूटे फूटे जीवन में आ जाए, हमारी दुर्बलताओं में आ जाए, हमारे हृदय और मन को शुद्ध और पवित्र करने आ जाए, हमें एकाग्र करने आ जाए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हमें शुद्ध करने आइए, हमें पवित्र करने आइए, हर बंधन को खोलने के लिए आइए, तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की इस प्रार्थना सभा की प्रारंभ में सबसे पहले मैं आपसे अनुनय विनय करना चाहता हूं कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश को बहुत प्रार्थना की आवश्यकता है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है, नाजुक होती जा रही है। राजनीतिक परिस्थिति और नाजुक होती जा रही है। ऊपर से कोरोना की मार, हजारों की संख्या में लोग कोविड-19 के शिकार हैं, कोरोना वायरस के शिकार हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड नहीं है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं। स्मशान घाट पे जलाने के लिए 12 घंटे 8 घंटे लोग बैठे हुए हैं। बहुत कठिन परिस्थिति से हमारा देश गुजर रहा है। हम विश्वासियों की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। आज से शुरू कीजिए, समय निकालिए, व्यक्तिगत प्रार्थना में और पारिवारिक प्रार्थना में देश के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हिंदी में एक बहुत सुंदर गीत है, स्पर्श कर हे स्वामी मेरे दिल को। बहुत सुंदर गीत है, आपने बार बार सुना है। स्पर्श कर हे स्वामी मेरे दिल को। हम जानते हैं हमारे मानवीय जीवन में स्पर्श का कितना बड़ा महत्व होता है। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, सो रहा है, अचानक जाग जाता है। उसकी माँ या कोई जाकर उसको स्पर्श करता है, वो पूरी तरह से फिर एक बार शांत होकर सोने लगता है। उसी तरह मान लीजिए आपका मित्र बहुत ज़्यादा दुखी है कि उसकी माँ गुजर गई, आप उसका हाथ थाम लेते हैं, वो शांत होता है, मौन हो जाता है, उसको सांत्वना का अनुभव होता है। हमारे मानवीय जीवन में स्पर्श का कितना बड़ा महत्व है। इंसान के स्पर्श के द्वारा कितना बड़ा जादू होता है, हम सभी जानते हैं। अगर मनुष्य के स्पर्श से इतना बड़ा जादू होता है, अगर मनुष्य के स्पर्श में इतनी बड़ी शक्ति होती है, तो प्रभु के स्पर्श में कितनी बड़ी शक्ति होगी। यीशु को छूने से और यीशु हमें छूने से हमारे अंदर कितनी बड़ी शक्ति आ सकती है, इसका कोई अंदाज नहीं है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु रोगियों को स्पर्श करते थे। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 40 से 42 तक हम पढ़ेंगे। एक कोढ़ी यीशु के पास आता है और कहता है, प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु आगे बढ़े और उसको स्पर्श किए और कहा, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया, वो पूरी तरह से शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ, चंगा हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के स्पर्श से वो कोढ़ी चंगा हो जाता है। उसी तरह हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 15 में, प्रभु यीशु पेतरुस के घर गए हुए थे और उन्हें पता चला कि पेतरुस की सास बुखार से पीड़ित थी। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु उसके करीब गए और उन्होंने उसके हाथ को स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा। उन्होंने उसके हाथ को स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा। यीशु के स्पर्श से बुखार जाता रहा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में प्रभु यीशु जायरुस के घर जाते हैं। जायरुस की बेटी मरी पड़ी थी। वाक्य 41 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु उसके करीब गए और प्रभु यीशु ने उस बेटी के हाथ को पकड़ लिया और कहा, ताली था कुम, ओ बेटी मैं तुम्हें आदेश देता हूं, उठ खड़ी हो जाओ। उसी वक्त वो लड़की चंगी हो जाती है, जीवित हो जाती है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु के स्पर्श से, ईश्वर के स्पर्श से मनुष्य के जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 19 में, लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे क्योंकि यीशु के शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। वचन में लिखा हुआ है कि लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयास करते थे, प्रयत्न करते थे। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 56 में आप पढ़ेंगे कि लोग भी रोगियों को ले आकर जहां से प्रभु यीशु गुजरते थे वहां पर रख देते थे और यीशु से अनुनय विनय करते थे कि उनको यीशु को स्पर्श देने दें, उनको स्पर्श करने दें, क्योंकि जितनों ने उसको स्पर्श किया वे सभी चंगे हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, रोगी उनके ऊपर गिरे पड़ते थे, रोगी उनके ऊपर गिरे पड़ते थे क्योंकि उनको स्पर्श करने से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने रोगियों को स्पर्श किया, वे चंगे हुए। जितनों ने यीशु को स्पर्श किया वे चंगे हुए। यीशु के स्पर्श करने थे या यीशु को स्पर्श करने से एक मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? यीशु को स्पर्श करने से या यीशु के स्पर्श करने से एक मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बिजली का तार है, जिंदा तार है। अगर बिजली के जिंदे तार को दूसरे तार से जोड़ा जाए तो उस जिंदे तार से बिजली का प्रवाह होता है, पंखे चलने लगते हैं, बत्ती जलने लगती है, मशीनें चलने लगती हैं। उसी तरह यीशु के स्पर्श से हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 बहुत सुंदर उदाहरण आपने सुना है, बार बार उसको पढ़ा है। मार्कुस अध्याय 5 वाक्य 25 से हम पढ़ते हैं, एक नारी थी जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। एक नारी जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी, सभी वैद्यों ने छोड़ दिया था उसको। वैद्यों पर वैद्य बदलने से उसकी स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। उसके पास कोई संसाधन नहीं था, कोई पैसा नहीं था। उस समय उसने विश्वास किया, यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके मन में यह विश्वास दृढ़ होता गया और उसने तय किया कि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और उस विश्वास के साथ वो नारी आती है, भीड़ को चीर कर वह यीशु के करीब पहुंच जाती है। वह भीड़ को चीर कर यीशु के करीब पहुंच जाती है, जैसा कि उसने विश्वास किया। यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लेती है, पल भर में वो चंगी हो जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के स्पर्श करने से, यीशु को स्पर्श करने से हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। वो सुंदर गीत आप बार बार गाते हैं। वो सुंदर गीत है, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा। तुझे छूने से शक्ति मिलती है, तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है। मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम विश्वासियों को यीशु को छूने के लिए आतुर होना चाहिए। हम विश्वासियों को यीशु को छूने के लिए आतुर होना चाहिए। इस बात का ख्याल कीजिए, जिस समय उस नारी ने यीशु के कपड़े के पल्ले को छुआ, उसी वक्त उसे चंगाई मिली।
सोचने से नहीं, केवल विश्वास करने से नहीं, बल्कि उस विश्वास को व्यक्त करने से, स्पर्श करने से उसको चंगाई मिली। हम विश्वासियों को यीशु को छूने की आवश्यकता है। यीशु को छूने की आवश्यकता है। वचन में क्या लिखा हुआ है? सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे। हमारे आध्यात्मिक जीवन में यीशु को स्पर्श करने की एक इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। यीशु को छू लूंगा, यीशु को छू लूंगा, मेरी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। यीशु को छूंगा, यीशु को छूंगी। कैसे हम यीशु को स्पर्श कर सकते हैं? सबसे पहले विश्वास के द्वारा। सबसे पहले विश्वास के द्वारा। हमारे विश्वास को तीव्र करने की जरूरत है। अंग्रेजी में मैं कहूंगा शार्पन योर फेथ, शार्पन योर फेथ। अपने विश्वास को और तीव्र बनाने की जरूरत है। उस नारी का उदाहरण लीजिए। वचन में लिखा हुआ है, उस नारी ने जाकर यीशु को स्पर्श किया। वचन में हम पाते हैं कि यीशु को यह महसूस हुआ, उनके शरीर से शक्ति बह रही है। यीशु को महसूस हुआ कि उनके शरीर से शक्ति बह रही है, और यीशु ने शिष्यों से पूछा, किसने मुझे छुआ? शिष्यों ने कहा, गुरुवर, भीड़ आपके ऊपर गिरी पड़ रही है, आप ये कैसा सवाल करते हैं, किसने आपको छुआ? यीशु का सवाल बिल्कुल स्पष्ट है, किसने मुझे छुआ? भीड़ यीशु के ऊपर गिरी पड़ रही थी, लेकिन उसमें से एक नारी ने अपने विश्वास की उंगली से यीशु को छुआ। हमें अपने विश्वास को और तीव्र करने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, कई कार्य करते हैं, चर्च जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, आश्रम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं। ये काफी नहीं है। हमें अपने विश्वास को और तीव्र करने की जरूरत है। एक दृढ़ विश्वास, उस नारी की तरह विश्वास जिसने कहा कि यदि यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को मैं छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। एक ऐसा दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। उसने अपने विश्वास को तीव्र किया। इस विश्वास के सहारे हम प्रभु को स्पर्श करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा है यीशु को स्पर्श करने का दूसरा तरीका, प्रार्थना, गहरी प्रार्थना। मैं जानता हूं कि आपको बहुत सारी प्रार्थनाएं करने की आदत है, अलग अलग विनतियां करने की आदत है। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन हमारी प्रार्थना को और गहरी होनी चाहिए। यीशु को स्पर्श करने योग्य प्रार्थना। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 उसके वाक्य 20 में आप पढ़ेंगे, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसके बारे में लिखा हुआ है, उसकी प्रार्थना मेघों को चीरकर ईश्वर के पास पहुंच जाती है। उसकी प्रार्थना मेघों को चीरकर प्रभु के पास पहुंच जाती है। हमें अपनी प्रार्थना को और गहरी बनाने की जरूरत है। विश्वासपूर्ण प्रार्थना और गहरी प्रार्थना। योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, आत्मा और सच्चाई की प्रार्थना। और मैं आपको बताता हूं, जब आपकी प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण है, प्रभु कार्य करने लगते हैं। आपने प्रभु को स्पर्श किया है। मेघों को चीरकर प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंचने वाली प्रार्थना एकाग्र, तीव्र, गहरी प्रार्थना। तब हम यीशु को स्पर्श कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा है परोपकार। परोपकार के द्वारा हम प्रभु को स्पर्श करते हैं। मदर तेरेसा ने गरीब से गरीब लोगों की सेवा की, गरीब से गरीब लोगों की सेवा की। और मदर तेरेसा ने उन गरीब लोगों की सेवा के दौरान उनके शरीर में यीशु को ही स्पर्श किया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 वाक्य 40 पर यीशु कहते हैं,
इन भाइयों में से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया, तुमने मेरे लिए किया। जब हम गरीबों की सेवा करते हैं, उनके द्वारा हम प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु को स्पर्श करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने विश्वास को और मजबूत करने की जरूरत है। हमें अपनी प्रार्थनाओं को और गहरी करने की जरूरत है। दिमागी प्रार्थना, मुंह की प्रार्थना, पेट की प्रार्थना नहीं, बल्कि गहरी प्रार्थना। एक गहरी प्रार्थना जहां पर मेरा प्रभु से मिलन होता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 6 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में प्रवेश करो और एकांत में अपने पिता से बात करो, प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है, तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, समझेगा, ग्रहण करेगा। हमें गहरी प्रार्थना, एकांत में प्रार्थना करने की जरूरत है। विश्वास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करना कि प्रभु ये कर रहे हैं, और विशेष करके आज की परिस्थिति में ऐसी प्रार्थना की आवश्यकता है। तो आज हमें यीशु को स्पर्श करने देना है और यीशु को स्पर्श करना है। जिस तरह सुसमाचार में हमने सुना कि लोग यीशु पर गिरे पड़ते थे यीशु को स्पर्श करने के लिए, लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी। उसी तरह हमें भी यीशु को, प्रभु को स्पर्श करने का प्रयास करना है। जिस तरह प्रभु यीशु ने लोगों को स्पर्श किया, उनके अंदर से हर प्रकार की बुराई मिट गई, उनके अंदर से हर प्रकार का रोग मिट गया। उसी तरह जब प्रभु हमें स्पर्श करेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। प्रभु यीशु ने क्या कहा, मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ेंगे और लूकास अध्याय 7 में उन नारियों से प्रभु ने क्या कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को खोलिए। यीशु के स्पर्श से, यीशु को स्पर्श करने से हमारे जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। हमारी परिस्थितियां बदलेंगी। उस कोढ़ी को स्पर्श करने से कोढ़ी के शरीर का सारा कोढ़ मिट गया। यीशु के स्पर्श के द्वारा आप बदल जाएंगे। खूंखार, अपराधी, धर्मांध पौलुस बदल गया। यीशु के स्पर्श के द्वारा हम बदल जाएंगे। यीशु को स्पर्श करने से हम बदल जाएंगे, परिस्थिति बदल जाएगी। आज हमें यीशु को स्पर्श करने की जरूरत है। हमारी प्रार्थनाओं को परिवर्तित करने की जरूरत है। रटने की प्रवृत्ति को बंद करना और प्रभु से मिलने की प्रवृत्ति के लिए मेहनत करने की जरूरत है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं दाख लेता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं, वही बहुत फलती है। यीशु को जुड़ने से, यीशु से जुड़ने से, यीशु को स्पर्श करने से आपकी जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी। प्रार्थना कीजिए, आज हृदय खोलकर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे स्पर्श कर, प्रभु मुझे स्पर्श कर। प्रभु मैं तुझे छूना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुझे छूने से मेरी परिस्थितियां बदलेंगी। तुझे छूने से मुझे शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, मुझे चैन मिलेगा, मुझे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। यीशु मुझे छूने के लिए कृपा दीजिए। मुझे गहरा विश्वास दीजिए, दृढ़ विश्वास दीजिए, तीव्र विश्वास दीजिए। मुझे गहरी प्रार्थना दीजिए। प्रार्थना के द्वारा तुझे स्पर्श करने की कृपा दीजिए। मुझे तुझे दूसरों में देखने की कृपा दीजिए। गरीब से गरीब लोगों में, दुखियों में तुझे देखने और तुझे स्पर्श करने की कृपा दीजिए। यीशु मैं तुझे छूना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टच यू लॉर्ड। मैं तुझे छूना चाहता हूं। मुझे छू दे यीशु। जब तू मुझे छुएगा मैं परिवर्तित हो जाऊंगा। मुझे छू दे यीशु, मुझे छू दे यीशु। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।
स्पर्श कर स्वामी, 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 स्पर्श कर स्वामी। आज की आराधना के दौरान हम प्रभु से इस कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। 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 जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति दिखा। जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति दिखा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन का झरना तू है, मुझ में बहा दे कृपा। जीवन का झरना तू है, मुझ में बहा दे कृपा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। बार बार आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की इस समय आराधना करें। सारी सृष्टि के साथ, सारी मानव जाति के साथ, सारी कलीसिया के साथ, अपने अपने परिवारों के साथ हम प्रभु की आराधना करें। जीवित प्रभु, शक्तिशाली प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु,
हमारे लिए अपने आप को अर्पित करने वाले प्रभु, उस महान और प्रेमी प्रभु की हम आराधना करें। स्तोत्रकार कहता है, जब मैं आकाश की ओर देखता हूं, तेरे बनाए हुए चंद्र तारों को देखता हूं, तो मैं कहता हूं कि हे प्रभु तू कितना महान है और हम मनुष्य कितने तुच्छ हैं। उस महान प्रभु की उपस्थिति समय अनुभव करना, आंखें बंद रखना, हृदय खोलना, आत्मा को जगाना, अपने दिल में बोलना, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं। तू मेरे जीवन का मालिक है, मेरे हृदय का मालिक है, मेरे परिवार का मालिक है। मैं तेरी आराधना करता हूं। यीशु की उपस्थिति अनुभव करना, अपने आप को प्रभु को समर्पित करते जाना, अपने जीवन की एक एक बात को प्रभु को समर्पित करते जाना, अपने दुख दर्द को प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाना, बीते जीवन के हर प्रकार के कलंक को प्रभु को समर्पित करते जाना, दिल की एक एक चोट को प्रभु को समर्पित करते जाना, अपने अविश्वास और अंधविश्वास को प्रभु को समर्पित करते जाना, परिवार की समस्याओं को प्रभु को समर्पित करते जाना, परिवार के टूटेपन को प्रभु को समर्पित करते जाना, अपने रोगों को प्रभु को समर्पित करते जाना। थोड़ी देर मौन होकर समर्पण में बिताइए, यीशु की उपस्थिति अनुभव करना, सब कुछ को प्रभु को समर्पित करते जाना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मेरे प्रभु हैं, यीशु मेरे प्रभु है, यीशु इस संसार के मुक्तिदाता यीशु हैं, इस संसार के मुक्तिदाता मेरे परिवार के मुक्तिदाता हैं। मेरे परिवार के मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सारा संसार इस समय बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। विशेष करके हमारा देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। हम अपने आप को और सारे संसार को, अपने देश को पवित्र हृदय को समर्पित करेंगे। प्रभु यीशु के पवित्र हृदय को समर्पित करते हुए प्रार्थना बोलेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे, हे अति मधुर यीशु, हे अति मधुर यीशु, हे मनुष्य जाति के त्राण करता, हे मनुष्य जाति के त्राण करता। देख हम तेरी वेदी के सामने देख हम तेरी वेदी के सामने बड़ी दीनता से बड़ी दीनता से दंडवत करते हैं। दंडवत करते हैं। तू हमारी ओर दृष्टि फेर, तू हमारी ओर दृष्टि फेर। हम तेरे हैं हम तेरे हैं और तेरे ही रहना चाहते हैं। और तेरे ही रहना चाहते हैं। हम तुझसे अच्छी तरह हम तुझसे अच्छी तरह संयुक्त होना चाहते हैं। संयुक्त होना चाहते हैं। इसलिए हम में से इसलिए हम में से प्रत्येक जन प्रत्येक जन अपनी अपनी इच्छा से अपनी अपनी इच्छा से तेरे अति पवित्र हृदय के प्रति तेरे अति पवित्र हृदय के प्रति आत्मसमर्पण कर रहा है। आत्मसमर्पण कर रहा है। बहुतों ने तुझे कभी नहीं जाना, बहुतों ने तुझे कभी नहीं जाना। बहुतों ने तेरी आज्ञाओं को तुच्छ जानकर बहुतों ने तेरी आज्ञाओं को तुच्छ जानकर तुझे त्याग दिया। तुझे त्याग दिया। हे परम दयालु गुरु, हे परम दयालु गुरु, उन सब पर दया कर, उन सब पर दया कर, उन सबको उन सबको अपने पवित्र हृदय की ओर खींच ले। अपने पवित्र हृदय की ओर खींच ले। हे प्रभु तू राजा हे है, प्रभु तू राजा है। न केवल उन विश्वासी भक्तों का न केवल उन विश्वासी भक्तों का जिन्होंने तुझे कभी नहीं त्यागा है, जिन्होंने तुझे कभी नहीं त्यागा है, परंतु उन उड़ाऊ पुत्रों का भी बल्कि उन उड़ाऊ पुत्रों का भी जिन्होंने तुझे छोड़ दिया है। जिन्होंने तुझे छोड़ दिया है। ऐसा कर ऐसा कर कि वे देर ना करके देर ना करके अपने पिता के घर लौट आएं, अपने पिता के घर लौट आए, जिससे वे विपत्ति जिससे वे विपत्ति और भूख से नष्ट न हो जाएं। भूख से नष्ट न हो जाए। हे प्रभु, हे प्रभु तू उनका राजा है उनका राजा है, जो झूठे सिद्धांतों में झूठे सिद्धांतों में फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं।
हैं, यह कलीसिया से कलीसिया से बिछुड़कर बिछुड़कर अलग हुए हैं, अलग हुए हैं, उन्हें फिर सत्य के शरण स्थान फिर सत्य के शरण स्थान और विश्वास की एकता में लिया, और विश्वास की एकता में लिया, जिससे जिससे जल्द केवल जल्द केवल एक ही झुंड एक ही झुंड और एक ही चरवाहा हो। एक ही चरवाहा हे प्रभु, हे प्रभु, अपनी कलीसिया को, अपनी कलीसिया को, सारे संसार को सारे संसार को शांति, शांति, स्वतंत्रता स्वतंत्रता और कल्याण दे। और कल्याण दे। सब जातियों को सब जातियों को मेल मिलाप मिलाप और सुव्यवस्था प्रदान कर। और सुव्यवस्था प्रदान कर। ऐसा कर ऐसा कर पृथ्वी के एक ध्रुव से पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक दूसरे ध्रुव तक ये ध्वनि गूंज उठे। ध्वनि गूंज उठे। ईश्वरीय हृदय ने ईश्वरीय हृदय ने हमें बचाया है, हमें बचाया है। उसकी प्रशंसा हो, उसकी प्रशंसा हो, उसकी महिमा हो, उसकी महिमा हो, उसका आदर उसका आदर अनंत काल तक बना रहे। अनंत काल तक बना रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद करके इस समय हम लोग संसार भर के सभी रोगियों को यीशु के हाथों में सौंप देंगे। विशेष करके कोरोना वायरस से पीड़ित हजारों लाखों रोगियों को यीशु के हाथ में सौंप देंगे। उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की विशेष योग्यता के द्वारा आपका अनुवाद होगा, रोगियों को चंगाई मिले। रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा। रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा। रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। पूरे विश्वास के साथ हृदय खोलकर इस समय बोलते जाएंगे। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा। रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए इस समय प्रार्थना करेंगे सभी रोगियों के लिए। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले।
मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा। रोगियों को चंगाई मिले, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हृदय खोलकर मन की गहराई से समय प्रभु को पुकारेंगे। यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा। रोगियों को चंगाई मिले, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे इस समय, और इस समय संसार भर में जितने कोरोना रोगी हैं, हजारों लाखों रोगी इस समय पीड़ित है, परेशान है, रोगी हैं, बेचैन है, लाचार हैं, उनके परिवार के लोग भी बेचैन है, लाचार हैं। इस परिस्थिति में उन सभी को हम प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करते हुए उनके पवित्र रक्त की शक्ति के द्वारा छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। बंद आंखों से इस समय हम प्रभु यीशु के पवित्र हृदय को देखेंगे। यीशु का पवित्र हृदय जो हम पापियों के लिए बेधा गया था, उस पवित्र हृदय को समय देखिए। उस पवित्र हृदय से जो जल और रक्त बह रहा है, हम प्रार्थना करें व्यक्तिगत रूप से, मौन होकर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र हृदय से जो जल और रक्त बह निकला, इस समय संसार की ओर बहने दीजिए, संसार के एक एक कोरोना रोगी की ओर बहने दीजिए। आंखें बंद करके यीशु के हृदय को देखें। यीशु के पवित्र हृदय से पवित्र जल और पवित्र रक्त संसार भर के रोगियों के लिए इस समय बहे। यीशु दया कर, यीशु दया कर, दयालु यीशु दया कर, दयालु यीशु दया कर। आइए हम बड़े विश्वास के साथ अभिषेक के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए मेरे साथ गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोलिए स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे अभिषेक के लिए। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए, यीशु तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए, यीशु तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए। अभिषेक 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 सारे संसार पर, सारी धरती पर, घर घर पर, हर मनुष्य पर, हर कोरोना रोगी पर अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त का अभिषेक स्वीकार करना। यीशु को इस समय आपको अभिषेक देने दीजिए। आपके संपूर्ण शरीर, मन, हृदय को, आपके परिवार घर को आशीर्वाद देने दीजिए, अभिषेक देने दीजिए। हम संत पापा फ्रांसिस की प्रार्थना दोहराते हुए इस आराधना को अंत करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु हमारी रक्षा है। यीशु में हमारा संरक्षण है। यीशु का पवित्र रक्त हमारी सुरक्षा है, हमारा संरक्षण है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। बड़ी भक्तिपूर्ण ढंग से परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करें। से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा,
उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।